So today we'll start chapter 15 body fluids and circulation. तो हम ब्रीदिंग वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पूरा पढ़ा था कि O2 कैसे रिक्वायर्ड होती है सेल को और कैसे हम CO2 को रिमूव करते हैं सेल से। तो कहीं ना कहीं हम गैसेस का सर्कुलेशन कर रहे हैं थ्रू ब्लड फ्लूइड्स के थ्रू। तो इस चैप्टर में भी हम वही पढ़ने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। कैसे बॉडी के फ्लूइड्स आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं और बॉडी को जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो उन तक पहुंचा रहे हैं, सेल्स को जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो उन तक पहुंचा रहे हैं, और जो चीज़ें सेल्स को नहीं रिक्वायर्ड हैं, जिन चीज़ों को सेल्स को बाहर करना है खुद से, तो वो हम बाय सर्कुलेशन हम वो चीज़ें बाहर भी कर रहे हैं सेल से। तो यही हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। तो नीड मैंने आपको बता दी कि सर्कुलेशन की नीड क्या है। सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सेल तक पहुंचाना, और जो सेल को नहीं चाहिए, जो टिश्यूज़ को नहीं चाहिए, वो उनसे बाहर ले जाना। क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक टिश्यू फ्लूइड है। आपका ब्लड भी एक फ्लूइड है, लिम्फ भी आपका फ्लूइड है। तो हम दो फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशंस जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है हम वो पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी भी पढ़ेंगे, जैसे हमने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था। सिमिलरली ऐसा हमारा ब्रेन कैसे कंट्रोल कर रहा है सर्कुलेशन को, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स O2 एंड एसेंशियल सब्सटेंस। देखो कोई भी सेल है तो उसको हम O2 प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज, तो अब सेल्स O2 का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वाई ऑक्सीडेशन? न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, ठीक है। ATP से वो क्या करेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस करेंगे। तो बोल रहे हैं ऐसी ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। ऑल्सो द वेस्ट और द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव कंटिन्यूसली फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। तो जो भी हम O2 प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें प्रोवाइड करना है, और एसेंशियल सब्सटेंस हमें लिविंग सेल्स को प्रोवाइड करना है, और जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हमें कंटिन्यूसली रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, क्यों प्रोवाइड करना है? For the healthy functioning of the tissue. It is therefore essential to have the efficient mechanism for the movement of these substance to the cell and from the cell. तो ये आपका essential है, एक effective mechanism movement के लिए ये सब होना। Different group of animals have evolved different matter for this transport. देखो जब हमने animal kingdom पढ़ा था तो हमने different groups of animal पढ़ा था, और हमने कहीं ना कहीं इंट्रो में देखा था कि हर एक का सर्कुलेशन का तरीका अलग अलग है। जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हमने स्पंजेस पढ़े थे और सीलेंट्रेट पढ़े थे। ये क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे सर्कुलेट कर रहे थे वाटर को फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी। उनमें एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा था टू फैसिलिटेट द सेल टू सेल एक्सचेंज इन दी सब्सटेंस। मतलब कोई भी एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता लोअर ऑर्गेनिज्म में, लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेट, इनमें कोई भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। ये अपनी बॉडी से ही सर्कुलेशन कर लेते हैं, सराउंडिंग और बॉडी। इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ये पूरा सर्कुलेशन कर लेते हैं। मैंने स्पंजेस में आपको बताया था, स्पंजियस सील कैविटी का नाम था, ठीक है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशल फ्लूइड होता है विद इन द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। जो आपके क्या होते हैं, जो आपके स्पेशल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर स्पेशल फ्लूइड है। स्पेशल फ्लूइड मतलब ब्लड और लिम्फ, ठीक है। स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, स्पेशल फ्लूइड क्या करता है आपका? ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को। जिसमें ब्लड इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड। ब्लड आपका मोस्ट कॉमनली यूज फ्लूइड है बाय हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हम भी क्या यूज़ करते हैं? ब्लड करते हैं फॉर दिस पर्पस। अनदर बॉडी फ्लूइड है आपका लिम्फ विच ट्रांसपोर्ट सर्टेन सब्सटेंस। कुछ सर्टेन सब्सटेंस को आपका लिम्फ भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन। हम कंपोजिशन पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों से मिलकर आपका ब्लड बना हुआ है, जैसे कि प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब आपके RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिम्फ के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिम्फ को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि इन बिटवीन टिश्यूज प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। और मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कैसे आपका ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंस को, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है।